आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आज सुबह मैंने पोल डाला। आज इंट्रो कुछ नहीं, ठीक है। आज मैंने पोल डाला सुबह, उसमें लिखा मैंने कि क्लास 10th वालों को कि क्या वीडियो चाहिए। मैंने उसमें सबसे पहले लिखा था मैंने मोटिवेशन, और दूसरा मैंने लिखा था स्ट्रैटेजी, और तीसरा मैंने लिखा था कि अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करो। अब अगर हम देखें तो मोटिवेशन वाले पे आया है, उसके बाद स्ट्रैटेजी वाले पे आया है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो खैर आएगी 1 महीने की, ठीक है, क्योंकि उसकी तुम्हें आदत लग चुकी है, वो तो चाहिए तुम्हें, ठीक है। ऑब्वियसली हमें भी चाहिए थी, तुम्हें भी चाहिए मोटिवेशन की, ठीक है। मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत पहले वीडियो बनाई थी और अभी हमने बनाई नहीं, ठीक है। और मैंने कमेंट भी डाला, इसलिए मैंने पूछा तुम लोग को क्या वीडियो चाहिए, तो तुमने कहा मोटिवेशन। ठीक है भैया, एक बार तो मेरे को यही नहीं समझ आता कि अभी भी 1 महीने से अब जब बच रहा है तुम्हारा एग्ज़ाम, तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं है अंदर। भैया हम क्या करें, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं है। चलो अच्छा 1 मिनट, अब रुक जाओ। तुमको अब यहाँ देखो, कभी कभी होता है हम लोग समझाने वाली बात होती है तब समझाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब सीधी बात से ना समझ में आए तब थोड़ा सा डराया जाता है, ठीक है। और अब आज तुम डरोगे, ठीक है, थोड़ा सा डराया जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहले आओ थोड़ा पास में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि तुमको देखो, जब भी जो तुम्हारी असली स्पीड होती है, ठीक है, ऐसे तुम भाग लो, मैराथन भाग लो, चाहे जो भी भाग लो, ठीक है, तुम्हारी एक मैक्सिमम स्पीड होगी। लेकिन अगर पीछे से तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए और उस समय जो तुम्हारी स्पीड होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है। तो क्योंकि तो उस समय तुम डरे हुए होते हो, ठीक है, और उस समय तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है, अपनी जान बचा लो बस, और कुछ नहीं। और वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, और तभी तुम भागते हो, इसलिए तुम बच जाते हो, ठीक है। आज भी वही होने वाला है तुम्हारे साथ, सेम वही चीज़ होने वाली है कि अभी तक तो तुम झेल रहे थे, ठीक है, तुमने पढ़ा, बहुत ढेर सारी वीडियोज़ देखी, पढ़ा, ठीक है, हर चीज़ करी, बट अभी तक तुमको डराया नहीं गया उतनी अच्छी तरीके से। और अगर तुम देखो, बहुत लोगों के अंदर मोटिवेशन आ गया होगा, सब कर रहे होंगे, बट जिनके अंदर नहीं आया मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अब तुमको डराया जाएगा, ठीक है। अब तुम ऐसे नहीं मानना, अब तुम डरो थोड़ा सा। अब उस चीज़ को कभी कभी होता है कि जब हम डरते हैं ना, तो वो लगभग हम जितने काम होते हैं वो हम कर लेते हैं, बट कुछ काम होते हैं जिसके लिए हमें डरना पड़ता है। जब तक हमें डराया नहीं जाता ना, तब तक हम वो काम नहीं करते। और अब तुम उसी स्टेज में हो, अब जब तक तुम्हें डराया नहीं जाएगा तब तक तुम काम नहीं करने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो जो तुम एक ब्लैक होल में फंस गए हो, ठीक है, टम्बन के ब्लैक होल में, कि देखो मैंने 13 मार्च को मैंने पोल किया, उसमें मैंने पूछा कि भैया टम्बन क्लास 10th वाली जितने भी है तुम लोग देख रहे हो कितने के 90+ आए, 80+ आए, 70+ आए। तो 40% लोगों के 90+ आए, अच्छी बात है। 42% लोगों के 70+ आए, ठीक है, और कुछ आई थिंक 26% जिनके 80+ आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 42+, ये सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी में 70+ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हम देख सकते हैं कि 70+ आ रहे हैं, ठीक है, और 1% उससे कम है जो कि 90+ है। मीन्स 1 मतलब 50 का रेशियो रख सकते हो, 49:51 का रेशियो रख सकते हो 90 और 70 के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब तुम हर एक चीज़ तुम समझो, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या हुआ था एग्ज़ाम, टर्म 1, ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था तुम्हारा टर्म 1। इसमें कितने बच्चे बैठे थे, 20 लाख बच्चे बैठे थे, ठीक है, 20 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें कि 2.94 लाख जो हैं उनके आए हैं तुम्हारे 90% से ऊपर, ठीक है। और ये तुम्हारा 2.94 लाख कितना होगा, अराउंड 15% होगा, ये तुम्हारा 15% होगा, 15% लोगों के इतने आए हैं। तो यहाँ पे तुम मान के चलो 2.9 नहीं, तुम चलो 3 लाख मान लो, ठीक है, पूरा मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 3 लाख। अब ये तो 3 लाख तुम्हारे बच्चे 90+ वाले हैं, ये जो बच्चे 17 लाख हैं ये तुम्हारे 90% से बिलो वाले, ये सब 90 से नीचे वाले, ठीक है। अब इसमें कुछ 80+ भी होंगे, कुछ 85+ होंगे, कुछ 70+ होंगे और कुछ 60+ होंगे, कुछ इससे नीचे होंगे। तो देखो, जितने भी लोग हैं इन 20 लाख में से, ऐसा किसी के मन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी के मन में आया ना हो कि हम इनमें आ जाएं 90+ वाले में, 3 लाख में से, ठीक है। अब ये 20 लाख 3 लाख में कैसे आ सकते हैं, इम्पॉसिबल भैया, नहीं आएंगे, ठीक है। और हर क्लास में भैया अगर सब 90+ ही होंगे तो भैया तो उसमें भी तो रैंक ही रखनी होगी, फर्स्ट पे कोई होगा, लास्ट में तो कोई ना कोई तो होगा ही होगा, ठीक है, फर्स्ट से लास्ट तक आएगी रैंक। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे भी है, ये 3 लाख तो 90% है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायो ली है, ठीक है, इसलिए मैं तुमको नीट का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट अराउंड इसी के जैसे तुम्हारा जेईई में भी होता होगा, ठीक है। आई होप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो मैं नीट का तुम्हें बता रहा हूँ, तो नीट में कितने लोग बच्चे, 20 लाख बैठे, ठीक है। 20 लाख में से
तुम्हारी सीट कितनी है नीट की, अगर हम 2021 के हिसाब से देखें, ठीक है, तो तुम्हारी सीट जो है वो 44,555 है, जो कि तुम्हारा कितने परसेंट बनता है, 3%। अगर 20 लाख का 3% निकालोगे तो 45,000 बचेगा, ठीक है, 45,000 बनेगा, तो इसको भी राउंड ऑफ मैंने कर लिया 3%, ठीक है। अब इसमें जो 97% है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 का रेशियो है, 3 का रेशियो है, यहाँ पे भी 3 का रेशियो है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इतना तुम्हें पता चल रहा है कि कंपटीशन तो खैर उतना ही है, बच्चे उतने ही हैं, ठीक है, कंपटीशन तो खैर उतना बहुत ज़्यादा है। अब तुम देखो, चलो ये तो हमने तुमको एक चीज़ समझ ली, अब थोड़ा सा तुम्हें डर लगा भैया इतने ज़्यादा लोग हैं, अब शायद तुम्हें ये चीज़ पता ना हो, ठीक है, लेकिन अब पता चल चुकी है, तो अब इसको और क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, तो तुम्हारे जो 3 लाख थे, ठीक है, जो तुम्हारे 3 लाख थे ये 10th के थे, ठीक है, और ये तुम्हारे 3%, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारे 97% है कि नीट वाले थे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन ऑब्वियसली नहीं होना, क्योंकि देखो 45,000 सीट्स हैं, उससे आगे तो होगा नहीं, उससे आगे 45 में से भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज सब मिला के, ठीक है। अब तुम देखो, ये तुम्हारा इतना तुम्हें समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम इनमें से देखें या इनमें से देखें, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम जो 3 लाख बच्चे हैं, ठीक है, बचे कितने यहाँ पे, 17 लाख बचे, 17 लाख बचे, जो कि 90% से नीचे। अब ऐसा तो अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 10 ही होंगे जो कुछ मेहनत करेंगे इसमें आने के लिए। अब इन 17 लाख में से मुश्किल से 17 बचे, 17 170, चलो तुम 1700 मान लो, ठीक है, इनमें से 17 लाख में से 1700 मान लो, इतने लोगों ने मेहनत कर ली। अब 1700 आने के लिए इसमें रेट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इनको देखो, ये 3 लाख हैं जिनके 90% से अबव हैं, ठीक है, ये 3 लाख हैं जिनके 90% से अबव हैं। इन्होंने तो पहले से मेहनत कर रखी, इनका एक मोटिवेशन बना हुआ है, भैया हमारा तो 90+ है, हमारे 90+ आने थे टर्म 2 में भी, ठीक है। और ये 17 लाख हैं जिनके 90 से नीचे हैं। अब इनमें से भी सोच रहे हैं भैया मेरा आ जाए, तो इनमें से या तो ये इंक्रीज ही कर जाएगा पूरा, या तो इसमें से कुछ गिर जाएंगे, या तो तुम बढ़ जाओगे। लेकिन मेहनत इसको कहाँ पे लग रही, मेहनत इन वालों को लग रही है, और हमें मोटिवेशन अभी तक नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। हम फालतू की चीज़ों में पढ़े, देखो ये फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़े हुए, नहीं पढ़े। वहाँ टर्म 1 कैसा गया, ठीक है, टर्म 1 का रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं गया, टर्म 1 का रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया, ठीक है। अब तुम देखो, CBSE ने भी अपना एक सर्कुलर निकाल के रखा है, उसमें उसने कह दिया है, पहले CBSE ने क्या कहा था, 50-50 का रेशियो रहेगा। अब उसको भी देखो, वो भी देखो, CBSE ने पिछले साल भी लगभग अच्छा ही रिजल्ट निकाला था, ठीक है। इन टर्म 2 में भी 99% बॉयज़ जो हैं वो सब पास हैं, 99% बॉयज़ सब पास हैं, लेकिन पासिंग से यहाँ काम नहीं चलेगा। हमें अगर कोई चीज़ निकालनी तो हमें इसमें रहना है, या तो इस 30 लाख में, या तो इस 3 लाख में रहेंगे, या तो इस 3% में रहेंगे, ठीक है। अगर हमें ये निकालना तो हमें 3% में आना होगा, और हमें ये निकालना तो हमें 3 लाख में से आना होगा, ठीक है। और ये CBSE ने निकाला कि 50-50 का रेशियो था, बट वो भी अब मुकर रही है अपन उससे, ठीक है। उसने भी क्या दिया कि ये जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उस टाइम डिसाइड किया जाएगा कि इनका रेशियो क्या रहेगा, टर्म 1 का और टर्म 2 का। उसने भी साफ साफ तुम्हें बता दिया कि अभी इसका रेशियो नहीं क्लियर है। अब तुम किस दर में हो, ठीक है। देखो, अगर उसने कहा तो तुम्हारा टर्म 1 का जो रेशियो वो गिरेगा, ये लिख के ले लो, भले तुम्हारा 30-70 का हो सकता है, 40-60 का हो सकता है, बट ये 50 से गिरेगा, ये मान के चलो, ठीक है। अब तुम बताओ, अब तुम्हें किस चीज़ का डर है। देखो, तुम्हें थोड़ा सा मैंने डरा दिया, ठीक है, थोड़ा सा अब तुम्हें समझ आ रहा है भैया अब ये 17 लाख हैं, ठीक है, और 17 लाख में से सिर्फ 3 ही लाख बच्चों के 90+ आ रहे होंगे, बाकी हमें 17 लाख में से अपनी सिर्फ और सिर्फ हमें एक सीट उठानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट उठानी है इस 3 लाख में से, ठीक है। बाकी कोई हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक सीट उठानी है, और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी मेहनत। या तो इसमें से 20 लाख बच्चों में से हमें सिर्फ 45,000 में से कोई एक सीट उठानी है। 20 लाख में से 45,000 सीट्स हैं, उसमें से भी हमें एक सीट निकालनी है सिर्फ नीट के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हें समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और तुम्हारे जितने क्लास के लोग हैं सबके बीच में कंपटीशन है, ठीक है। और इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सही फिल्म आ रही है, ठीक है, 26 तारीख को, प्लीज़ रेडी रहना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। उसमें तुमको बहुत सही तरीके से समझाया गया है, ठीक है, मेन रियल लाइफ से तुम समझ लेना, उसको देखना तब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तुमने समझ लिया कि या तो अब तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आया तो भाई मोटिवेशन लाओ, कहीं से भी लाना पड़ेगा अब तुम्हें। अब एक महीना ही लगभग बचा हुआ है, ठीक है, और 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पेपर के बीच में, पेपर से पहले ऐसा तो है नहीं 26 तारीख तक तुम प्रिपेयर ही करते रहोगे,
26 तारीख से पहले से प्रिपेयर, थोड़ा सा उसका पहला जो पेपर उसके लिए भी प्रिपेयर करोगे ना, तो उसके लिए दिन हटा दो, ठीक है, 1 हफ्ता हटा दो, उसके लिए 3-4 दिन हटा दो, तो तुम्हारे पास लगभग 1 ही महीना बच रहा है, ठीक है। और बीच बीच में तुमको गैप मिल रहे हैं वो पेपर के लिए, वो तो तुम्हारा रिवीजन है, उसमें तुम अब उस गैप में उठ के नहीं तुम NCERT की बुक लगा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें नहीं लगानी, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब ये टाइम जो है वो सिर्फ तुम्हारा रिवीजन का है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाओ। उस वाल का मैं तुम्हें हमेशा रिकमेंड कर रहा हूँ, आज भी रिकमेंड करूँगा और आगे चल के भी रिकमेंड ही करूँगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके उतने सैम्पल पेपर लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके। देखो हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको दे रखा है वीडियो में, तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है, वो चीज़ दे रखी है। तो मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से जितना मुझे देना चाहिए मैंने सब कुछ दिया है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रिपरेशन करनी, बाकी मेरी तरफ से जितना था मैंने तुमको दे रखा है। तुम्हें लगता है अभी भी कोई कमी है मेरी तरफ से, तुम कमेंट करो, मैं हर एक चीज़ तुम्हारे सामने रख दूँगा, ठीक है। तो अब ये टाइम नहीं है ये कमेंट करने का, ठीक है। मैंने पोल डाउन इसीलिए किया था कि देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, तो उन्होंने किया भैया, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी बात है स्ट्रैटेजी को, ठीक है, उसको भी देखेंगे, स्ट्रैटेजी की वीडियो ले आएंगे 1 महीने की, ठीक है। मैं हूँ इसलिए, ठीक है, तुम लोग की मदद करने, ठीक है। मैं तुमको भाई बहन मानता हूँ इसीलिए, और तुम भी अपने मुझे भाई मानो, ठीक है। मैं तुमको भी भाई बहन मानता हूँ, तुम भी मुझे भाई मानो, उसकी ऐसा इसलिए मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब यहाँ तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या कंपटीशन है, क्या लेवल है, कि हमें किस चीज़ में कहाँ तक आना है। तो इन 17 लाख में से तुम्हें सिर्फ 1 सीट उठानी, इस 3 लाख में से, ठीक है। 17 लाख में से तुम्हें सिर्फ इसमें आना है, ठीक है। और तुम्हारी एक ही सीट है, तुम कोई 10 सीटों के पीछे नहीं भाग रहे, तुम्हारी सिर्फ 1 सीट है, तुम एक अकेले हो। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसाइड करना है। तो अब इस चीज़ से मोटिवेशन थोड़ा सा ले आओ, समझ लो कि भैया हाँ हमको थोड़ा सा एटलीस्ट हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत करें, तो एटलीस्ट हमें 1 सीट तो ली है, हमें सिर्फ 1 सीट ही लेना है, हमें 10 सीटें नहीं लेनी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने तुमको समझा दी, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ गया हो, ठीक है। अभी भी तुमको लगता है कमी है मेरी तरफ से, तो बताओ भाई, और नई वीडियो लाएंगे, और भी नई चीज़ें तुमको बताएंगे, ठीक है। तो बस आज में इतना ही था। तो उम्मीद है अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। एक बोले 90 तो एक बोले 7, पर मैं नहीं समझ पा मैंने इनके पास, जो भी मैं कह रहा हूँ तू चल मेरे साथ, मैं चला 1 पाथ पे तू चल मेरे साथ, वादा है तुझसे ना छोड़ूंगा साथ, इस टप की रेस में तू भाग मेरे साथ, हाँ चल मेरे साथ, खास मेरी बात मेरी सुन ले, आएगा फर्स्ट